अगर काम किए रहते, अच्छे ढंग से किए रहते, तो आज हम लोग का पंचायत आदर्श पंचायत होता। जो भी आम सभा के माध्यम से जो बोलेंगे वही काम सिर्फ पारित होगा, बंद कमरों में काम पारित नहीं होगा। इसलिए 75% ऐसे जगह है जहां पर कभी भी नल जल सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं है। नल जल जो कार्य कर रहे हैं वो ठेकेदार सही समय पर नहीं आया, सही कार्य नहीं हुआ। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज के चुनावी पहल में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज एक ऐसे शख्स से जो राजनीति की दुनिया में बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किसी भी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए किन किन कार्यों की आवश्यकता होती है, कैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। साथ ही बात करेंगे कि उनके पंचायत में नल जल योजना कितना सफल है और कितना विफल है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मिलते हैं मलकोनिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी आशीष झा से। बहुत बहुत स्वागत है सर शाह न्यूज में। धन्यवाद आपका, जो आप उस लायक हमें समझे और आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे बुलाने की कृपा किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शाह न्यूज को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मलकोनिया पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, ठीक। तो सर आपकी पंचायत की अभी तक का विकास दर क्या है? जो पिछले कैंडिडेट थे, जो अभी भी कैंडिडेट है, आने वाले दिनों में उनका पद का भार छीना जाएगा, तो क्या लगता है उनका विकास दर अभी पंचायत में क्या हुआ नहीं है? 20% से लेकर 25% तक कार्य हुए हैं। लूट खसोट ज़्यादा हुआ है, दलाली का काम, दलालों को प्रश्रय देना ज़्यादा रहा है। काम के मामले में तो एकदम फीसदी। अगर काम किए रहते, अच्छे ढंग से किए रहते, तो आज हम लोग का पंचायत आदर्श पंचायत होता, न कि दलालों का अड्डा बन के रह गया है। कोशिश करेंगे, अगर जनता मुझे मौका देती है। मैं मलकोनिया पंचायत से अभी तक भावी प्रत्याशी के रूप में अपना परिचय दिया हूँ। अगर मेरे पंचायत की जनता मुझे अगर मौका देती है तो हमारी ग्रंथ गीता है, उसका सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं 80 से 90% तक कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, इस विकास के पटरी पर इस पंचायत को लाएं और मलकोनिया पंचायत को आदर्श पंचायत के अपने बात का आप सभी लोगों ने सुन रहे कि आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या क्या जरूरी कार्य हो सकते हैं जिसे किसी भी पंचायत को आदर्श बनाया जा सके? उस आदर्श कार्य में कुछ बताइएगा सर हमें। जी सर, सुचारू ढंग से विद्यालय का पठन पाठन का कार्य चलना, सभी बच्चे को सरकार का जो लाभ है वो दिलवाना, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना, जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनको सरकार के द्वारा 100 दिन की रोजगार मुहैया कराई जाती है, जो आज तक पंचायत में किसी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गरीब है तो 100 दिन क्या 100 मिनट का भी उसे रोजगार मिला हो, नहीं मिला कभी। मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि सरकार का जो नियम है, नीति है, उसको धरातल पर उतार के डायरेक्ट पंचायत में ला करके वैसे नौजवान व्यक्ति जो बेरोजगार है उसके लिए रोजगार का सृजन उपलब्ध कराऊंगा। जो शिक्षक बंधु है समय पर विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं। राशन किरासन कूपन जो भी व्यवस्था है पंचायत की, उस व्यवस्था में 1 रुपये की दर दलाली को मैं बंद करूंगा। और मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए सुलभ शौचालय चौक चौराहे पर व्यवस्था कराऊंगा। मैं प्रत्येक वार्ड को वार्डनर यानी स्वीपर का व्यवस्था कराऊंगा। वो प्रत्येक वार्ड में 2 स्वीपर बहाल होंगे, वो सभी वार्ड को साफ एवं निष्पक्ष रखेंगे। सुचारू रूप से मैं अपने पंचायत को चलाऊंगा। 10 बजे से 4 बजे तक पंचायत भवन में बैठकर सभी लोगों की समस्या को सुनूंगा। जनता दरबार जो समाप्त हो गई है, उस जनता दरबार में जो भी हमारी पंचायत के पब्लिक हैं, औरत हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी आम सभा के माध्यम से जो बोलेंगे वही काम सिर्फ पारित होगा, बंद कमरों में काम पारित नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये तो रहा आदर्श पंचायत बनाने के कुछ जरूरी काम जिसके वजह से किसी भी पंचायत को आदर्श बनाया जा सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं इस बार के पंचायत चुनाव में, जिस मुद्दा को लोग यानी कि पब्लिक सुनकर आपको सपोर्ट करेंगे, वो मुद्दा क्या होगी? कि भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत मुखिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी मद में बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर
पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक पंचायत भवन, सरकार पंचायत भवन में बैठूंगा, जहाँ सरकार ने मुझे बैठने के लिए आवास बनाया है, मकान बनाया है, पंचायत सरकार भवन बनाया है। वहाँ से मैं सारे कार्य को निष्पादन करूँगा। वहाँ से ग्राम सेवक, हल्का कर्मचारी, विकास मित्र, आवास सहायक, रोजगार सेवक, जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी सुचारू रूप से पंचायत में कार्य करेंगे और निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। आम सभा के माध्यम से ही किसी योजना को पारित करूँगा और सबसे जो जरूरी कार्य है उसको मैं पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी बात कहने के लिए कि ऐसे ऐसे कार्य अगर इनको आप मौका देते हैं तो ऐसे ऐसे कार्य हमारे पंचायत में होंगे। लेकिन एक और सवाल जो हर पंचायत में छिरा हुआ है, घमसान है कि उसका विकास दर 1% भी नहीं है। तो सर मलकोनिया पंचायत में नल जल का कार्य कितना सफल है? ऐसे सरकार तो अपने माध्यम से पूरी राशि देकर पंचायत मुखिया की निगरानी में प्रत्येक वार्ड को नल जल सुचारू रूप से चलाने के लिए कटिबद्ध रही, मगर निचले स्तर के जो लोग हैं, जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो अध्यक्षता करने वाले लोग हैं, वो अच्छे नहीं रहे, अध्यक्षता ठीक ढंग से नहीं किए। इसलिए 75% ऐसे जगह है जहां पर कभी भी नल जल सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं है। नल जल जो कार्य कर रहे हैं वो ठेकेदार सही समय पर नहीं आया, सही कार्य नहीं हुआ, और जो कराने वाले लोग हैं वो पूरे नियमावली को पढ़ के उस कार्य को नहीं किए। जैसे कि मुख्यमंत्री योजना से नल जल योजना है, उसमें पुनः निर्देशित किया जाता है कि एक व्यक्ति पर 3 पॉइंट निर्धारित किया गया है। जो किसी भी परिवार में किसी भी नल जल वार्ड के लोगों द्वारा या अध्यक्षता कर रहे मुखिया के द्वारा इस पर निगरानी नहीं किया गया कि हाँ भाई प्रत्येक व्यक्ति पर 3 पॉइंट है, तो क्यों न सही तरीका से सही जगह पर नल जल योजना का जो है उपयोग किया जाए, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। पर्याप्त मात्रा में पैसा होने के बावजूद भी इन लोगों ने लूट खसोट किया है और पंचायत को बदनाम करने का कोशिश किया है, बेचने का कार्य किया है। तो आपने सुना कि मलकोनिया पंचायत में भी नल जल की काम कितनी सही है और कितनी गलत है। हमारे आशीष जहाँ से सुने ही आपने। तो लास्ट सवाल ये होगा सर, आप एक ऐसी बात, एक ऐसी उदाहरण देकर यहाँ से जाइए ताकि आने वाले दिनों में मैं उस लाइन को याद रखूँ। अगर आप यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो उस लाइन को याद करूँ और उसी लाइन से पूरे मलकोनिया पंचायत की एक सही विकास दर की रास्ता निर्धारित हो सके। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ। मैं कोई रामायण का हनुमान नहीं कि कलेजा चीर कर राम सीता का दर्शन करा दें। बिल्कुल। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरा धर्म, मेरी समाज, मैं शुरू से समाज सेवी रहा हूँ। जाइए मेरे गांव के गली के एक एक वार्ड में एक एक लोग से जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पता कर लीजिए कि जब भी हमारी समय 20 वर्षों से राजनीति में हूँ, जब भी हमारी समय बीती है समाज सेवा में बीती है, कभी भी लाभ पद के किसी भी पद पर मैं आज तक चुनाव नहीं लड़ा। पूर्व में मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से मैं पराजित हुआ, इसके लिए मुझे अफसोस नहीं। लोगों ने मुझे मत दिया और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए अगर अपने आप मुझे अगर मदद किए तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि मैं इस पंचायत का नागरिक हूँ। आज मैं अगर मुखिया बनने के लिए मुखिया प्रत्याशी अगर बना हूँ, भावी मुखिया प्रत्याशी बना हूँ और चुनाव लड़ने के लिए अगर मैदान में आ रहा हूँ, तो मैं अपने गीता ग्रंथ की कसम सौगंध खा के कहता हूँ कि सुबह सुचारू ढंग से अपने विद्यालय का कार्य, राशन की राशन का कार्य, गरीबों को रोजगार का कार्य, नरेगा मनरेगा का कार्य, शौचालय का कार्य, बिना रिश्वत इंदिरा आवास का कार्य जब तक मैं पंचायत में मुखिया रहूँगा। आदर्श ग्राम पंचायत 15 ग्राम पंचायत राज मलकोनिया को बनाने के लिए जितनी भी खून पसीना मेरा लगेगा उतना मैं लगाकर इसको निश्चित रूप से आदर्श पंचायत बनाऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहनी के साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।